ये वाले शूज हमारे पहने हैं। चले जा रही बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये संडे का दिन है और यहाँ पे मैंने सबसे पहले उठ के तो कपड़े धोने वाली मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए। बच्चे अभी सो रहे थे तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलो मैं जल्दी जल्दी ना आलू बना लेती हूँ पराठों के साथ। तो क्योंकि आज सालन वगैरह नहीं था तो मैंने आलू जल्दी से मंगवा के तो फिर मैंने आलू फ्राई किए। ये आलू बहुत मज़े के बनते हैं। इसको बस मैंने तेल में थोड़ा सा फ्राई करके ज़ीरा डाल के नमक कुटी मिर्ची डाल दी थी, टमाटर डाल दिए थे, हरी मिर्ची डाल के तो बस मैंने इसको थोड़ा सा चला के पानी डाल दिया था। इसमें कोई इतना वो नहीं और ये बहुत मज़े के बनते हैं पराठों के साथ ना। कोई लहसुन अदरक नहीं, कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते। तो ये पराठों के साथ ना मैं अक्सर बना लेती हूँ। और ये मैं नाश्ता दे रही थी बेटे को और साथ साथ मैंने दूसरे काम भी शुरू कर दिए। संडे वाले दिन बस यही होता है। वैसे तो सफाइयाँ जो है ना वो बच्चियाँ ही करती हैं, मैं नहीं करती। मगर जब मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है ना कि ये चीज़ सही से सफाई नहीं हो रही या चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना तो फिर मैं ख़ुद जो है ना वो करती हूँ। फिर काफ़ी दिनों से ना मैं चप्पलों का ये स्टैंड सही करने का सोच रही थी क्योंकि जो इसमें एक्स्ट्रा चप्पलें निकालूँ जो जुड़वाने वाली हैं कुछ टूटी हुई थी वो मैं निकाल के उसको जोड़ने के लिए रखूँ। तो जब डब्बों में से मैंने अपनी चप्पलें निकाली ना तो मेरे एकदम जहन में आया, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मेरी चप्पलें हालांकि ये पूरी नहीं है, जो शादी ब्याह पे पहनने की आने जाने की वो भी और भी हैं। तो अभी जितनी इसमें से निकली थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेरे बिल्कुल माइंड में भी नहीं था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मगर एकदम मेरे जहन में आया, मैं कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरी चप्पलें मगर पहनती मैं एक दो ही हूँ। ये जो ब्लैक अभी मैं लेके आई हूँ बस एक पर्स का भी मेरा यही होता है कि जो पर्स मेरे वो उसमें चीज़ें एक ही दफ़ा रखी होती हैं ना तो बस ये जब भी कहीं गए फ़ौरन वही पर्स उठा लिया, वही चप्पल पहन ली। तो बच्चियाँ भी कहने लगी मामा देखिए अच्छी खासी चप्पलें हैं मगर पहनती आप एक ही हैं। तो ऐसे ही होता है। और ये मैं इसकी चादर वगैरह चेंज कर रही थी इसलिए क्योंकि जो भी काम होता है वो इसके ऊपर स्टैंड पे खड़े होके ना वो होता है। अगर कोई शरबत बन रहा है, ज़हरा का दूध बन रहा है, कुछ भी हो तो वो इतने निशान धब्बे पड़ जाते हैं चादरों पे। वैसे तो ये कपड़े इस्त्री करने का स्टैंड है तो यहाँ पे कपड़े भी वो बाजू का इस्त्री का भी निशान पड़ जाता है जलने का। और यहाँ से मैंने चादर चेंज की और बच्चों को लगी थी भूख, ये शाम का टाइम था तो फिर मैं अपने कामों में लगी हुई थी। तो दोनों बेटियों से मैंने बोला कि आप लोग ना कुछ बना लो। तो फिर इन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग ना मैकरोनी और पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना लेते हैं। तो बेटी पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रही थी, ये स्लाइस काट के आलू के इसमें नमक कुटी मिर्ची और कॉर्नफ्लावर लगा के बस इसको फ्राई कर लिया था। और यहाँ एक बेटी मैकरोनी बना रही थी और एक बेटी जो है ना वो पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रही थी। ये इसमें लहसुन कुटी मिर्चें और टमाटर और चिकन क्यूब डाल के तो ये इसको मसाला बना रही है और ये फ्राइज़ को फ्राई कर रही है। यहाँ पे उसने कुछ फ्राइज़ कर भी ली फ्राई और कुछ कर रही थी, नमक लगा के आलूओं को ना रख दिया था। तो साथ साथ ये कि दोनों वो कर रही थी, मैं अपने कामों में लगी हुई थी और मैंने कपड़े भी धो रही थी। खैर मशीन का मैंने आपको लोगों को नहीं दिखाया, साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। और जुम्मे वाले दिन बस इतवार वाले दिन बस यही होता है कि जो थोड़े बहुत काम होते हैं अगर मुझे कहीं नहीं जाना होता तो फिर मैं वो काम अपने निपटा लेती हूँ क्योंकि संडे को ना हस्बैंड को छुट्टी नहीं होती। अगर वो घर पे होना तो फिर मैं कभी भी ये काम ना करूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अगर सब घर में है, ख़ासतौर पे हस्बैंड घर पे हैं, तो आप फालतू काम या दूसरे कामों में लग जाओ, मशीन लगा लो। तो मैं बहुत कम संडे को मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने वाली। और यहाँ चिली गार्लिक डाली थी बेटी ने, अब वो क्रीम डाल रही थी। तो वही मेरे हर दफ़ा का यही कहना होता है कि पीछे से जो बाइक वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अभी भी मैंने इतनी दफ़ा काटी हैं मगर फिर भी आवाज़ें आती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सबको पता चल गया मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो आवाज़ें आना शुरू हो जाती। और खाने में ना आलू कीमा मैंने बनाया हुआ था एक दिन पहले, तो वो मैंने उसका किसी ने भी नहीं खाया, वो रखा हुआ था तो इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था। तो बच्चों ने ये चीज़ें बना ली तो मैंने कहा चलो अभी ये चीज़ें बना लो और रात को हम लोग ना बर्गर बना लेंगे। मेरा आज बर्गर बनाने को भी इरादा था मगर खैर सबका इसी से इतना पेट भर गया। और जब मैंने बच्चों से पूछा रात को खाने के लिए तो उन्होंने बोला कि हम लोग बर्गर नहीं खाएंगे, हमारा पेट फुल है। थोड़ी बहुत जिसको भूख थी वो उन्होंने खा लिया, जब इसके बाबा आए तो उनको मैंने खाना दिया था। और यहाँ बेटी ने उसमें जो मैंने दिखाया था आपको मसाला वगैरह बनाया था उसमें उसने मैकरोनी डाल दी थी और फ्राइज़ जो है थी वो भी वो कर रही थी। दूसरी बेटी बना रही थी फ्राइज़ और ज़हरा वहाँ से आवाज़ें लगा रही थी सबको कि अंदर आ जाओ। तो ये देखें ये यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है
और मैकरोनी तो हर बन गई थी, और फ्राइज़ को बस उसने ना तो उसमें बॉल में डाल के तो ओवन में चीज़ वगैरह डाल के बस रखनी थी। तो वो आगे जाके आपको दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पे ये इसने एक बॉल में, मेरे पास कांच का डोंगा था, वो पहले भी फ्राइज़ बनाई ना तो उसमें टूट गया। तो और ओवन के साइज़ का ना और था नहीं, बस यही आना था, तो इसमें 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो फ्राइज़ बनाना पड़ी। और अगर उसके साइज़ का थोड़ा बड़ा होता ना तो वो उसी में एक ही दफ़ा बन जाती। और ये क्रीम और चिली गार्लिक है जो सॉस इसमें डाल रही है ना बेटी, क्रीम और चिली गार्लिक की सॉस इसने मिला के इसमें डाली है। फ्राइज़ इसमें डाली थी और उसके बाद इसके ऊपर चीज़ डाली थी, ऑलिव्स डाले थे, ये क्रश करके चीज़ डाल रही है, ऑलिव्स डाल के। और बस इसको ना आप ओवन में थोड़ी देर के लिए मेल्ट करने के लिए, ऊपर से कलर आ जाए इतनी देर में, बस इतनी देर के लिए आपने रखना है। तो अभी ये बना ही रही थी तो हस्बैंड आ गए, उन्होंने बोला कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। और ये ऑरिगेनो ऊपर से वो छिड़क रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम लोग बैठो अपना लेके खाओ, तो मैं पहले खाना दे दूँ उसके बाद ये कि फिर मैं खाऊँगी। तो खैर इन लोगों ने अपनी बना के, तो ये लोग बच्चों ने खा लिया था। तो मैं जल्दी जल्दी हस्बैंड के लिए रोटी डालने लग गई थी। यहाँ साथ इन लोगों ने टैंग बना लिया था, तो खैर बहुत मज़े का लग रहा था शक्ल से, क्योंकि मैंने तो लास्ट में खाया था। तो मैंने इन लोगों से बोला कि आप इसकी वीडियो बना लो, आप लोग खाओ, तो मुझे आप ना बाद में बना के दे देना। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी काम छोड़ के फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी। तो खैर वैसे तो मैं पहले से बना के रख लेती हूँ, मगर जैसे ही हस्बैंड आते हैं फिर मैं जब भी बना लेती हूँ। यहाँ मैं उनको रोटी दे रही थी, तो यहाँ ये नूर फातिमा कह रही थी बहुत मज़े का बन रहा था। और बेटी ने दूसरी ट्रे में ना मेरे लिए रख दिया था बनने के लिए, कह रही मामा जब तक आप अंदर आएंगी तो आपका भी रेडी हो जाएगा। तो छुट्टी वाला दिन भी सारा इसी तरीके से गुजर जाता है कामों में, और बैठा भी नहीं जाता मुझसे। खैर फारिग मैं अगर फारिग टाइम मिलता तो मैं कहती चलो कोई ना कोई काम कर लूँ, और अब मैं अपने लिए लेके बैठी थी और ये बहुत मज़े का बना था। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।